बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ज़ूलॉजी बी चैप्टर नंबर 4 द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी प्लान रीड करेंगे, जिसमें हम फाइलम निमर्टिया पढ़ेंगे। फाइलम निमर्टिया की अगर हम करैक्टरिस्टिक देखें तो फर्स्ट नंबर पे नेचर आती है। अगर हम नेचर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट बॉडी प्लान होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, अनसेगमेंटेड वर्म पोजेसिंग सिलिएटेड एपिडर्मिस, मतलब इनके एपिडर्मिस पर सिलिया मौजूद होते हैं जिनमें म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम में सेरेब्रल गैंग्लियन, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स और ट्रांसवर्स कमीशर्स जो है मौजूद होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इनमें अगर हम देखें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। बॉडी मस्कुलेटर देखें तो अगर इनके हम बॉडी मसल देखें या बट्टे देखें तो इनमें जो है ऑर्गेनाइज 2 to 3 लेयर जो होती हैं मौजूद होती हैं, मतलब इनमें जो है मस्कुलर सिस्टम जो है वेल डेवलप हो रहा है। अगर नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की हम बात करें तो इनमें 900 स्पीशीज़ जो है निमर्टियन के मौजूद है। अगर हम देखें निमर्टिया जो है मेडिटेरियन सी नीम्फ होता है, जो डॉटर ऑफ नीरस और डॉरिस होती हैं, जो कि अब डिस्क्राइब हो रही हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये एलोंगेटेड फ्लैटेंड वर्म्स होते हैं, जो कि मैरीन और मड मैरीन, मतलब बेसिकली इनका जो हैबिटेट है वो मैरीन है, लेकिन ये मड और सैंड दोनों में, मतलब खुश्की और टेरेस्ट्रियल जो है दोनों सिस्टम में ये पाए जाते हैं। इन्हें हम प्रोबिक्स वर्म्स भी कहते हैं, रिबन वर्म भी कहते हैं। प्रोबिक वर्म्स इसलिए कहते हैं कि इनमें लॉन्ग प्रोबिक्स जो है वो मौजूद होती है, इसलिए इन्हें हम प्रोबिक्स वर्म्स कहते हैं। प्रोबिक्स जो है ऐसी बॉडी का हिस्सा जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जैसे कि हमारे नाक है, कान वगैरह जो हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं, इनमें भी प्रोबिक्स जो है वो मौजूद होती है। अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ जो है वो फ्यू मिलीमीटर से सेवरल सेंटीमीटर तक जाता है। अगर हम कलर की बात करें तो पेल येलो, ऑरेंज या ग्रीन और रेड जो है इनका कलर होता है। अगर हम इनमें देखें तो इनमें रिहिंसोसील जो होता है वो मौजूद होता है। रिहिंसोसील क्या होता है? ये डिस्टिंक्टिव फीचर जो है निमर्टियम को में मौजूद होती है, जिनमें लॉन्ग प्रोबिक्स जो होती है शीट में मौजूद होती है, जिसे हम रिहिंसोसील्स कहते हैं। कुछ जो प्रोबिक्स जो होती हैं वो बार्ब जो होती है, शार्प कर्व पॉइंट जो होती है, टिप बाहर की तरफ निकली होती है, जिसे हम स्टेलिट भी कहते हैं। कॉर्निवोरस स्पीशीज जो होती हैं प्रोबिक्स को यूज़ करके एनालिडिया जो होती हैं, एनालिड सेगमेंटेड वर्म्स और क्रेस्टियन प्रे को है, मतलब उनको कैप्चर करने के लिए ये अपने रिहिंसोसील्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि इन्हें प्रे को कैप्चर करने में मददगार देते हैं। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें कंप्लीट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद होती है, इसलिए इनमें मतलब कंप्लीट वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, जो कि इनकी पूरी बॉडी में जो है वो फैली हुई होती है। अगर हम पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो इनमें माउथ जो होता है वो फूड को इंडेशन करने के लिए, मतलब फूड को इंजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो एनस होता है वो एलिमिनेट करता है डाइजेस्टिव वेस्ट को। इसलिए इनमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड डाइजेशन अब्जॉर्प्शन का जो अमल हो रहा होता है, और उसके साथ साथ फीसिस फॉर्मेशन जो होती है सिक्वेंटली इंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन जो है इनमें मौजूद होते हैं, मतलब इनमें प्रॉपर जो है डाइजेशन का जो अमल है वो मौजूद होते हैं। इसलिए ये इनमें एवोल्यूशनरी इनोवेशन, मतलब अगर हम देखें तो दूसरे बायलिटरल एनिमल से ज़्यादा इनमें पाई गई है कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अब प्रॉपर वे में आ रहा है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इनमें मतलब वो भी इनोवेशन आई है, जिसमें हायर एनिमल जो होते हैं वो फर्स्ट इवॉल्व हुए निमर्टियंस में, जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद हुआ है। मतलब इससे पहले कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं था जितना कि फाइलम निमर्टिया में मौजूद है। अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल जो होती हैं 2 लेटरल ब्लड वेसल पाई जाते हैं, जिनमें ट्राइब्यूटरी वेसल जो होती है वो ब्रांच होती है लेटरल वेसल से।
अगर हम हार्ट की बात करें तो इनमें हार्ट जो होता है नो हार्ट इज़ प्रेजेंट होता है। कंट्रक्शन ऑफ द वॉल जो होती हैं लार्ज वेसल्स की, वो ब्लड को प्रोपेल करते हैं, जिससे ब्लड जो होता है सर्कुलेट नहीं होता है बल्कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरफ लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स में मूव करता है। मतलब ये मूवमेंट हो रही होती है लेकिन ये प्रॉपरली जो होता है सर्कुलेट जो होता है बॉडी में वो नहीं हो रही। सर्कुलेशन का अमल जो होता है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, सिर्फ वो मूव कर रहा होता है। अगर हम देखें तो इनमें ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ब्लड सेल्स जो होती हैं कुछ स्पीशीज में पाई गई हैं, सब में ब्लड सेल्स मौजूद नहीं होते। अगर हम रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें सेक्सेस जो हैं वो डाइशियस हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं इनमें डिवेलप होती है किससे, पैरेन्काइमा सेल्स से, और जो कि बॉडी के बोथ साइड मतलब ईस्ट साइड में प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन और प्लीडियम लार्वा की बात करें तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो हेलमेट शेप जो है सिलिएटेड प्लीडियम लार्वा बनाता है, जिससे फ्री स्वीमिंग एग्जिस्टेंट होती है। लार्वा जो होता है डेवलप होता है यंग वर्म में। अडल्ट वर्म जो है वो सेटल होता है सबस्ट्रेट के साथ और इस तरह वो अपना फीडिंग जो अमल है वो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो जब ये मूव करते हैं तो अडल्ट निमर्टियन जो है वो सबस्ट्रेट से मतलब सबस्ट्रेट या किसी भी चीज़ के साथ जहाँ पे अटैच होता है वहाँ उसकी तह पे मौजूद जो म्यूकस होती है उससे ग्लाइड करता है। सीलिया और पैरालिस्टिक जो होती है कंट्रक्शन जो होती है बॉडी मसल्स की, वो उसे प्रोपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो आगे की तरफ जो है वो ग्लाइडिंग का अमल करता है। अगर हम ट्यूबुलर गट और प्रोबिक्स की बात करें तो यहाँ इधर ये माउथ होता है और यहाँ से एनस होती है और ये मसल्स लेयर मौजूद होती हैं। इनमें स्फिंक्टर मसल्स भी मौजूद होते हैं। रिहेनोसेल्स जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। प्रोबिक्स मौजूद होती है जो कि बाहर की तरफ निकली हुई होती है। इनमें एपिडर्मिस और डर्मिस जो होती है वो भी मौजूद होती है, प्रॉपरली इनमें मौजूद होती है। इसी तरह अगर हम फाइलम गैस्ट्रोट्राइका की बात करें तो ये नेचर और अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करें तो ये गैस्ट्रोरिक जो है ये गैस्ट्रोस से निकला है, जिसे हम स्टमक कहते हैं, और ट्राइकोस जो है हेयर्स को कहते हैं। मतलब इनमें ऐसा फाइलम है जी जहाँ स्टमक और स्मॉल जो है हेयर्स मौजूद होते हैं। अगर हम देखें तो ये स्मॉल फाइलम है जिसमें 500 स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। फ्री लिविंग मैरीन होते हैं और फ्रेश वाटर होते हैं जो कि इनहेबिट करते हैं बॉटम सेडिमेंट को, मतलब ये बॉटम सेडिमेंट में पाए जाते हैं। अगर हम इनके लेंथ और साइज़ की बात करें तो इनमें 0.01 to 4 मिलीमीटर लेंथ होती है और मूवमेंट में इनमें सीलिया जो है वेंट्रल सबस्ट्रेट के वेंट्रल सरफेस पर मौजूद होते हैं जो कि इनको मतलब अटैच या मूवमेंट के में हेल्प करते हैं। बॉडी वॉल में अगर हम देखें तो डॉर्सल क्यूटिकल जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल क्यूटिकल के स्केल्स ब्रिस्टल और स्पाइन जो है उन पर मौजूद होते हैं जो कि फोर्क टेल भी कभी कभार मतलब ऑफन जो है इनमें फोर्क टेल मौजूद होती है। और सिंगल एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल के नीचे पाई जाती है जो कि सिंगल जो है ऐसा टिश्यू होता है जिसमें सेल या पार्टीशन वॉल जो होती है वो मॉन्टिंग या सेल के साथ दूसरे सेल्स के साथ मतलब अटैचमेंट होती है। अगर हम इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो लॉन्ग सीलिया और ब्रिस्टल जो होते हैं राउंडेड हेड पर मौजूद होते हैं जो कि उनको मूवमेंट या मतलब हेल्प आउट करते हैं। नर्वस सिस्टम में इनमें ब्रेन और पेयर ऑफ लेटरल नर्व ट्रंक्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनमें स्ट्रेट ट्यूब होती है जहाँ पे माउथ होता है, मस्कुलर फेरिंग्स मौजूद होती है, साथ ही स्टमक इंटेस्टाइन होता है और साथ ही एनएस होता है। मतलब इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फिर ये निमर्टिया से ज़्यादा डेवलप्ड आ रहा है। अगर हम इंजेक्शन का देखें कि इनमें इंजेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है तो एक्शन ऑफ पम्पिंग फेरेक्स जो होता है वो अलाउ करता है इंजेक्शन को, जिसमें अगर हम देखें ये इनकी फूड जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या ऑर्गेनिक डेट्रस होता है जो कि ये पानी की जो बॉटम सेडिमेंट होते हैं वहाँ से अपने खुराक को लेते हैं और ये
पंपिंग फेरिंग्स के थ्रू ये अपनी खुराक को इंजेस्ट करते हैं और इस तरह इनका जो इंजेक्शन का अमल होता है वो स्टार्ट होता है। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो इनमें जो डाइजेशन का अमल होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब ये बाहर की तरफ ही डाइजेशन का अमल हो रहा होता है। एडहेसिव ग्लैंड्स मौजूद होते हैं इनमें। एडहेसिव ग्लैंड जो हैं वो फोर्क्ड टेल सेक्रीट करती है मटेरियल्स या एंजाइम्स कह लें, जो कि इनको एनकोर करता है कि वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ या एनिमल के साथ या सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ अपनी बॉडी को अटैच करते हैं और इसलिए मतलब इनमें अटैचमेंट के लिए एडहेसिव ग्लैंड मौजूद होते हैं। इनमें जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। पेयर्ड प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है फ्रेश वाटर स्पीशीज़ में पाए जाते हैं, जो कि मैरीन में कभी कभार मतलब रियरली प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो गैस्ट्रोड्रिक प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है पूरे फाइलम ट्रिप्रोब्लास्टिक फाइलम से, कि इसमें जो है एस्लिमेट्स डिफरेंट, जहाँ पे यहाँ पे ईच प्रोटोनेफ्रीडियम जो है इनमें सिंगल जो है फ्लैजेलम मौजूद होता है, जबकि पूरे बाकी जो है ट्रिप्रोब्लास्टिक एस्लिमेट में वहाँ पे सीलिया मौजूद होते हैं, इसलिए ये डिफरेंट आ रहे हैं। और इनके जो फ्लेम सेल्स होते हैं उनमें फ्लैजेलम मौजूद होते हैं सीलिया की बजाय। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें मैरीन स्पीशीज़ जो होती है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जब कर रही होती है तो वो हर्माफ्रोडाइट होती हैं, और जबकि मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर स्पीशीज़ जो होती हैं वो पार्थोजेनेसिस के थ्रू कर रही होती है। और पार्थोजेनेसिस क्या होती है, जो कि ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो होते हैं वो विदाउट जो है फर्टिलाइजेशन हो रही होती है बाय स्पर्म्स, मतलब स्पर्म्स के बगैर जो होती हैं इनकी फर्टिलाइजेशन का जो अमल हो रहा होता है उसे हम पार्थोजेनेसिस कहते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें फीमेल जो होती है 2 टाइप के अनफर्टिलाइज एग रिलीज़ करती है, तो उनमें जो है थिन शेल्ड एग होता है, एक थिक शेल्ड एग होता है। थिन शेल्ड एग जो है वो तब रिलीज़ करती है फीमेल जब कंडीशन जो होती है फेवरेबल होती है उनके हक में होती है, और इसलिए उनके जो एग शेल होते हैं वो थिन शेल्ड होते हैं। थिक शेल्ड एग जो है फीमेल उस वक्त रिलीज़ करती है जब वो कैन स्टार्ट विद अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब वो अनफेवरेबल कंडीशन के साथ लॉन्ग पीरियड्स के लिए हैचिंग कर सकती है, और फीमेल जो है वो स्टोर करती है, जो कि बाद में जब कंडीशन जो होती है फेवरेबल हो जाती है तो ये तब होते हैं। अगर हम देखें तो इनमें नो लार्वल स्टेज, मतलब कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती। डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट हो रही होती है, मतलब जीवन लाइन जो होते हैं न्यू बोर्न बेबी जो होता है वो डायरेक्ट जो होते हैं वो अडल्ट होते हैं, उनमें लार्वल स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होती है। और इस तरह ये अगर हम देखें तो ये गैस्ट्रोट्रिक की एक एग्जांपल है, जिसमें ये यहाँ पे माउथ होता है, सेरेब्रल गैंग्लिया मौजूद होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं, इनमें इंटेस्टाइन जो है इधर मौजूद होते हैं, यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद होते हैं, यहाँ पे एग है, गोनोपोर मौजूद होता है, इनमें सीमेट ग्लैंड भी मौजूद होते हैं, एनएस यहाँ पे मौजूद होते हैं, ओवरी होती है, उसके साथ ही ओविडक्ट मौजूद होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जो अमल होता है वो प्रोसेस हो रहा होता है। और इस तरह आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है।